हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वेल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में, सर्वनाम और उसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जिन शब्दों को हम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, वह, यह, ये सब क्या हैं? ये सब सर्वनाम हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। हम कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पे आता है। तो राम शब्द को बार बार यूज ना करके, राम शब्द का प्रयोग बार बार ना करके हम राम की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पे आता है। तो हम राम शब्द का प्रयोग ना करके इसमें वह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि राम की जगह पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। राम क्या था? संज्ञा था। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सर्व और प्लस नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सबका। नाम का मतलब नाम। ये शब्द किसी विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, हम सिर्फ राम के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम संज्ञा के स्थान पर सबके लिए प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं हमारे सर्वनाम के। तो चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? जो सर्वनाम हम पुरुष या स्त्रियों के नाम के बदले प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तम पुरुष से। जो शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वो सब किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। हम, मेरा, हमारा, हमने, इन सब शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, इसलिए ये सारे शब्द किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है मध्यम पुरुष। जो शब्द सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सब किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। जैसे तुम, तुमने, तूने, तुमसे, आपने, आपको, ये सब क्या हैं? ये सब हम सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं तुमने मेरी पुस्तक चुराई। सामने वालों को इशारा करके हम बता रहे हैं कि तुमने मेरी पुस्तक चुराई। तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम एक अच्छे लड़के हो, सामने की तरफ हम इशारा करके कहते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो। इसलिए तुम शब्द क्या है? हम सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, और जो शब्द सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो किस में आते हैं? वो मध्यम पुरुष में आते हैं। चलिए अगला हमारा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष उस व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो यहाँ पे नहीं है, मतलब किसी तीसरे के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह, यह, वे, इन, उन, उनसे, उनको, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं।
जो शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वो किस में आ जाता है? वो अन्य पुरुष में आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, ये शब्द किसके लिए आते हैं? किसी निश्चित वस्तु का बोध, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध या किसी निश्चित घटना का बोध कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं ये कमल का बगीचा है। ये किसका बगीचा है? ये कमल का बगीचा है। तो निश्चित, ये शब्द क्या है? निश्चितता का बोध कराता है कि ये जो बगीचा है किसका है? कमल का ही है। निश्चित है कि ये बगीचा कमल का ही है। तो यहाँ पे ये शब्द जो है ये निश्चितता का बोध कराता है। और जो शब्द किसी निश्चित घटना या किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। यह मेरी घड़ी है। जो ये घड़ी है ये मेरी घड़ी है। निश्चित है कि जो ये घड़ी, यह शब्द जो घड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो घड़ी निश्चित ही ये हमारी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? किसी निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी घटना, निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है जो शब्द किसी निश्चित घटना, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? वो सब हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कुछ, कोई, कुछ न कुछ, कोई न कोई। इन शब्दों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। उदाहरण में हम देख सकते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। बाहर कोई है। बाहर कोई है, ये पता नहीं कौन है, लेकिन निश्चित नहीं कौन है, लेकिन बाहर कोई है। तो कोई शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। रास्ते में कुछ खा लेना। ये पता नहीं क्या खा लेना, कुछ निश्चित नहीं क्या खा लेना, किसी निश्चित चीज़ को नहीं बताया गया कि ये चीज़ आप खा लेना, लेकिन हाँ कुछ खा लेना। तो जो शब्द निश्चितता का बोध न कराएं उनको किस में रखा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब क्या हैं? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। ये एक दूसरे से संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा, वैसा, जो, सो, सब क्या हैं? सब संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमको शब्द से स्पष्ट हो रहा है, इसमें प्रश्न की बात की जाएगी। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, क्या, किसने, किसे, ये सब क्या हैं? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि वह क्या कर रहा है। आम किसने खाया है, प्रश्न किया जा रहा है, तो किसने शब्द क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या शब्द? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, या हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो शब्द हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वतः, स्वयं, खुद, ये सब क्या हैं? सब निजवाचक सर्वनाम है। सब क्या हैं? सब निजवाचक सर्वनाम है।
इन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। मैं अपने काम स्वयं ही करता हूँ। स्वयं शब्द क्या है? स्वयं शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। जो भी काम है वो अपने, जितने भी काम हैं वो सब हम स्वयं करते हैं, तो स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। हम खुद ही इधर आ गए, हम खुद ही इधर आ गए, तो खुद शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, और जिन शब्दों का हमने बताया, जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? सब निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो खुद शब्द क्या हो गया? खुद शब्द भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वनाम का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।